बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, सूरत हाल ये है कि आज अदालत के अंदर पेश किया जाना था चकवाल के अंदर एंकर इमरान रियाज साहब को, लेकिन उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। थाना सदर और थाना ढडियाल के दरमियान तमाशा लग गया। तो ये ऐसा हुआ है कि पुलिस कस्टडी के दौरान एक ऐसा शख्स जिसको खुद गिरफ्तार किया गया, जिसका मुकदमा सुनाना है, अगर गद्दारी का मुकदमा है, वो कह रहा है मुझे अदालत के सामने लेके जाओ। उसके वकील खड़े हैं, उसके दोस्त खड़े हैं, जज साहब बैठे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया वो भी उसको नहीं लेके आ रहे। जिन्होंने दर्ज करवाया यानी जो मुदई हैं वो भी कहीं मंजर पे नहीं आते। तो उस सारी सूरत हाल के दौरान अब जो असल बात है वो एंकर इमरान रियाज के मुतल्लिक है कि एंकर इमरान रियाज इस वक्त कहां पे हैं, इस वक्त वो किस कंडीशन के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया जा रहा है या उनको तंग किया जा रहा है, और उसके बाद ये लाहौर एंट्री की क्या बातें हैं, क्या वो लाहौर पहुंच गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना ये चाहता हूं कि फिलहाल चकवाल के थाने के अंदर वो इस मोमेंट तक मौजूद है जब आप वीडियो देख रहे हैं। अब ये एक बात का एक फेज है। आज खबर ये आई थी कि बहावलपुर की पुलिस उनको लेने के लिए पहुंच गई हुई है, और जैसे ही यहां से जमानत होगी तो बिल्कुल जैसे आज सुबह सवेरे एपिसोड हुई कि अटक से रिहाई हुई तो चकवाल वाले खड़े थे, तो आज चकवाल से रिहाई होनी थी और उसके बाद बहावलपुर वाले। अब इस पूरे प्लान के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई है, स्क्रिप्ट तब्दील कर दिया गया है। और मैं आपको बता ये देना चाहता हूं कि इस वक्त वो चकवाल के थाने के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जिस थाने के अंदर एंकर इमरान रियाज मौजूद हैं वहां पे सिर्फ एंकर इमरान रियाज या पुलिस के एहलकार मौजूद नहीं हैं। चंद गैर मुतल्लिका और नामालूम अफराद उस थाने के अंदर मौजूद होने की तलात हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि आप कहेंगे कि मैं क्या थाने के अंदर मौजूद हूं, क्या मेरी एंकर इमरान रियाज साहब से मुलाकात हुई है? बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। जो सहाफ़ी वह कवर कर रहे हैं उनसे मेरी बात ज़रूर हुई है, और उसके बाद जो क्या कहते हैं कि उनके वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बताया है इस वक्त उनके ऊपर सिर्फ नजर रखने के लिए वो एंकर इमरान रियाज जो आपकी कस्टडी के अंदर है, जिसको आपने हथकड़ी लगाई हुई है, लेकिन हवास के ऊपर इतना सवार है कि थाने के अंदर मौजूद होते हुए, हवालात के अंदर मौजूद होते हुए उसके ऊपर नजर रखने के लिए आपको नामालूम अफराद भेजने पड़े हैं। चलिए, अगर वो नामालूम अफराद पहुंच गए हैं तो वो नामालूम अफराद क्या कर रहे हैं? अब ये कोई 70, 65, 72 घंटों की बात हो गई है उनकी गिरफ्तारी को, तो वो सो भी नहीं पा रहे। और सोने की मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि ये तस्वीर पुलिस वैन की है। ये एंकर इमरान रियाज साहब जो हैं ये पुलिस वैन के अंदर सोए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जब उनको अटक से आप मुंतकिल कर रहे थे। क्योंकि थाने के अंदर की मैं आपको बात बता देता हूं कि जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं तो वो जो गैर मुतल्लिका नामालूम अफराद हैं वो वहां पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जहनी तौर पे अजियत देने के लिए, कहीं एंकर इमरान रियाज सो ना जाएं। लेकिन उसके बावजूद वो डटा हुआ है। वो एक बात कह रहा है, 10 साल कैद में डाल लो, और गिरफ्तारियां डालनी हैं और केसेस डालनी हैं डाल दो, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, और ये वक्त तो गुजर जाएगा। फिर आप अंदाजा करें कि जब एक ऐसा शख्स जिसको आपने गिरफ्तार किया और आपका वो मेहमान है, इतनी दूर से आया हुआ है, कम से कम इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि खाना भी नहीं दे रहे उस शख्स को। खाना देना तो दूर की बात है, मेरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने खाने की जगह पे इमरान रियाज साहब को बिस्किट दिए और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा नहीं चाहिए, आप बिस्किट भी पास रख लें। और इस बात की सिद्दीक जान जो मेरे दोस्त सहाफ़ी कुलीग हैं वो वहां पे इस मामले को कवर कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। अच्छा, अब यहां तक सूरत हाल तो ठीक है। ये हो गया पहला फेज जो मैंने आपको बताया कि इस मोमेंट तक वो चकवाल के अंदर मौजूद है। अब गुत्थी सुलझती हुई लाहौर वाली बात है। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि उनको फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा, ना रिहा होने दिया जाएगा। उनके ऊपर मुख्तलिफ सूरतों में मुकदमात बनाए जाएंगे, कभी इधर से कभी उधर से, और इस तरह घुमाया फिराया जाएगा। अब तो वैसे ही आप समझे कि मंगल के रोज तक छुट्टियां हैं सरकारी, तो मामला नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं लाहौर वाली एंट्री के ऊपर। ये बातें ठीक है कि उनके खिलाफ 17-18 FIRs दर्ज हैं, मियांवाली में दर्ज है, बहावलपुर के अंदर दर्ज है, बहुत सारी जगहों के ऊपर। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि यहां से लाहौर की अदालत ने, सिविल लाइंस थाने ने उनकी कस्टडी मांग ली है, और इस बारे में वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं
उनको खत भी पहुंच गया है और उस खत के अंदर कहा गया है कि एंकर इमरान रियाज संगीन गद्दारी के मुकदमे के अंदर सिविल लाइंस थाने को मतलूब हैं, इसलिए अब उनको थाना सिविल लाइंस के हवाले किया जाए। अब वकील उनके मियां अली अशफाक अवान साहब जो हैं, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, बड़े दलेराना अंदाज के अंदर उन्होंने केस इमरान रियाज का लड़ा है। उनके मुताबिक कल उनको, चूंकि आज उनको पेश नहीं किया गया, तो उनको चकवाल की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पे उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और राहदारी रिमांड के बाद उनको लाहौर पे ले जाया जाएगा, जहां पे थाना सिविल लाइंस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला चलेगा, ईद उनकी हवालात के अंदर ही चलेगी। और ये बात हमें मालूम है कि जो नामालूम अफराद हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि थाने के हालात क्या हैं, उनके ऊपर क्या सलूक किया जा रहा है, और पहले उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हो रहा था, और मैंने आपको बताया कि अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अहकामात पहुँच गए हैं कि इन साहब को ज़रा दूसरे तरीके से भी ट्रीट किया जाए। अभी किसी की अना की तस्कीन नहीं हुई और वो अपनी अना की तस्कीन जो है वो करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने झुर्लू फेरा है। खान साहब का दो जलसे, एक जलसे से उन्होंने खिताब जो है वो किया शेखुपुरा के अंदर, दूसरा जलसा लाहौर वाला है। और खान साहब ने आज एक बार फिर बड़े जारहाना अंदाज के अंदर, एक तो मैं आपको बताऊं शेखुपुरा वाली सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। वहां पे जो तैयाब संधू साहब हैं, वो जिन्होंने जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर आज़ादाना तौर पे कोई 20,000 प्लस वोट हासिल किए थे, वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए हैं। मैं उनको पुराना जानता हूँ, कई सालों से। जब मैं स्टूडेंट था लॉ का, तो वो मेरे सीनियर थे, और चूंकि मैं उनको उस वक्त से वाकिफ़ हूँ, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने का मतलब ये है कि उस इलाके के अंदर उनका असर व रसूख है, उनकी बरादरी का, उनकी फैमिली का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो निश्चित तो अपनी पक्की समझे। फिर PP 167 का सर्वे भी आ गया है लाहौर का, हबीब अकरम साहब ने दे दिया है। वहाँ पे समझें कि ये जो चौहान वाले हल्के हैं, वहाँ पे समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वन साइडेड विक्ट्री है। उसके बाद पिंडी वाला हल्का अजमल जामी साहब ने वहाँ पे सर्वे किया है, उस हल्के के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पे बरतरी हासिल, उनको PP 7 की जो सीट है, आप समझ लें कि वो सीट किसी तौर पे भी तहरीक इंसाफ नहीं आती। तो अब तक हमें PP 7 और PP 140 शेखुपुरा और लाहौर की जो सीटें हैं, जिसमें PP 158 की भी खबरें हैं और आज PP 167 का है, तो ये सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे जीतती हुई नजर आ रही है, जिसका आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में एक झुर्लू फेर दिया है। और यही वो वजह है कि कप्तान ने आज भी शेखुपुरा के अंदर खड़े होकर हमजा शहबाज शरीफ को चैलेंज किया, अंपायर्स को चैलेंज किया, बहुत सारों को कहा कि पूरा सिस्टम इस वक्त ये लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से वो जितवा दे, लेकिन उसके बावजूद वो जीतने नहीं देंगे। अब आज दो बड़ी अहम समातें कौमी असम्बली के अंदर हुए। एक नूर आलम खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बागी रुकन है, लोटा है, यहां से भाग के गया हुआ है, उसने इमरान खान के को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से नैब को मालम जब्बा, BRT, खैबर बैंक और बिलियन ट्री केस का रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। भाई कर दो, यही तो हम कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज करो, ताकि पता चले। ये जो आप रोजाना टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। कोई सॉलिड चीज है तो वो लेके आओ। अब जरा और एक बात बता दूं, कौमी असम्बली की कामया कमेटी बराए इस्तेहकाक कवायद ज़वाबित, जो प्रिविलेजेस कमेटी है, उसने जनाब अली इमरान खान को और वजीर दाखिला उस वक्त के शेख रशीद को तलब कर लिया है। बताया यह गया है जी, वो आपको JUI के एक जो रुकने असम्बली हैं, उनके फ्लैट के ऊपर जो एक छापा मारा गया था, जहां पे उनकी तंजीम के लोग आ गए थे, तो उस बारे में जी इस्तेहकाक मुतासिर हुआ है एक रुकने असम्बली का, तो इसलिए इस सिलसिले में तलब किया गया। इन बातों से बात नहीं बनेगी। आप खान को काबू करना चाहते हैं, वो आपसे काबू नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए कर लें, किसी और कमेटी से घर जाने की तैयारी करें। वो कह रहा है अवाम, वो अवाम में खड़ा है। आप AC वाले कमरों में बैठ के अपनी अना की तस्कीन करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।